मैं नविता क्लासेस में डॉक्टर नवीन कुमार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। दैनिक सवेरा टाइम्स जो कि 11 जनवरी का आज का ये पेपर है, इसमें न्यूज़पेपर में क्या हरियाणा जो HSSC है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग है, उसने अपनी जो कमियां हैं वो गिनवा दी हैं कि मेरे अंदर ये कमियां हैं और इन कमियों के कारण क्या है कि ये जो एग्ज़ाम है, ये रिज़ल्ट डिले हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? रीज़न काफ़ी, क्योंकि इन्होंने क्या बोला है कि हमारे पास ना स्टाफ की कमी है। इसको हर एक कैंडिडेट का जो भी डेटा है वो कैटेगरी वाइज है या उसको सोशियो इकोनॉमिक्स के मार्क्स हैं, ग्रुप वाइज है, किस एग्ज़ाम में वो उसको बैठना है, उसकी एजुकेशन क्या है, ग्रेजुएशन क्या है, उसका जो सर्टिफिकेट क्या है। तो एक एक सर्टिफिकेट को वो खोल खोल के चेक कर रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि हमारे पास है ना स्टाफ की कमी है। स्टाफ की कमी नहीं है, दिमाग की कमी है। स्टाफ की कमी प्लस दिमाग की कमी अगर दोनों हो जाती है तो भट्ठागोल हो जाता है। और ये भट्ठागोल इन्होंने कर दिया है क्योंकि खुद जो एजुकेटर हैं और जो बच्चे हैं वो खुद भी कुछ टाइम बाद बोर हो जाएंगे इनकी फालतू की बकवासें सुन सुन के। अब देखिए, जब इनको पता चला इस चीज़ के बारे में कि तुम्हारे पास स्टाफ की कमी है, और ये अब तो ऐसा तो है नहीं कि इनको इस चीज़ के बारे में अभी पता चला हो कि इनके पास स्टाफ की कमी है, जिसके कारण ये ग्रुप सी का जब इतना बड़ा तुमने बीड़ा उठाया था, सीटी का एग्ज़ाम लेना है और पूरे हरियाणा के बच्चे जो हैं वो उसमें बैठने वाले हैं, तो ये चीज़ें तो पहले ही क्लियर होनी चाहिए थी कि आप लोगों को ना इतना सेटअप चाहिएगा, इतने लोग हमें ऑपरेटर चाहिए जो डाटा एंट्री करें, और इतने लोग हमें वो चाहिए जो सॉफ्टवेयर को हैंडल करें। ठीक है? अब ठीक है, बहुत सारी चीज़ें तो अपने सर से टाल दी तुमने, सरकार के ऊपर जो एनटीए को तुमने एग्ज़ाम बनाने के लिए या एग्ज़ाम लेने के लिए, तो आधी चीज़ें तो टल गई थी। लेकिन उसके बावजूद क्या बोल रहे हैं कि अब हम एक-एक कैंडिडेट का जो सर्टिफ़िकेट है वो चेक करके कैटेगरी वाइज़ उनको, ग्रुप वाइज़ उनको हम बुला रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, और फर्दर जो भी शॉर्ट लिस्टिंग कर रहे हैं उसमें भी थोड़ा टाइम लग रहा है। और ये टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारे पास क्या है कि जो स्टाफ है वो कम है। स्टाफ भी कम है और दिमाग भी कम है, मैं ये एक चीज़ बोलूँगा, क्योंकि बहुत पहले से ये मुहिम चली हुई है, बच्चे भी परेशान हो चुके हैं। टीजीटी पदों के लिए हाईकोर्ट से माँगी जा सकती है अनुमति। अरे भई अभी तक तुमने अनुमति नहीं माँगी क्या? अभी तक क्या कर रहे थे? क्योंकि इलेक्शन सिर पे है। हो सकता है, देखिए मेरा जो मानना है, अगर ये इस तरीके से परेशानी करेंगे ना, तो ये गलत भी होगा कहीं न कहीं। अगर इस तरीके से तो नहीं करना चाहिए। बहुत क्लियर कट एक गाइडलाइन होनी चाहिए। एक क्लियर कट गाइडलाइन के साथ उसको फ़ॉलो करते हुए ही कोई भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर लेना चाहिए। अगर इस तरीके से ये लोग चलेंगे, अगर जो तरीका इन्होंने अपनाया है, अब देखिए सेंटर में बहुत सारी ऐसी नौकरियाँ हैं जो बहुत स्मूथली चलती हैं और वो ईज़ी से निकाल लेते हैं। अब देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारी पोस्ट आती हैं, वो उनको शॉर्टलिस्ट करते हैं, शॉर्टलिस्ट करके उनका इंटरव्यू लेके 3 या 4 दिन में इंटरव्यू निपटा देते हैं, एक सब्जेक्ट का किसी कॉलेज में, और फिर उसका फाइनल रिजल्ट भी वो डिक्लेयर कर देते हैं। तो ये एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस से चलते हैं। इन्होंने खुद उलझाया है क्योंकि इन्होंने वाही-वाही बटोरनी है। अरे वाही-वाही बटोरने के साथ आप लोगों के पास स्टाफ भी नहीं है, ये पहले देखना चाहिए था। आप लोगों के पास नॉलेज भी नहीं है, आप लोगों के पास मैं कहूँगा दिमाग भी नहीं है। अब तुम बोल रहे हो, अपनी खुद थुआ-थू कर रहे हो कि लोग आप पे थूकेंगे कि क्या बोल रहे हो आप, स्टाफ की कमी है। पहले क्यों नहीं देखा है स्टाफ की कमी है? अब देखिए ग्रुप सी का पद का रिजल्ट जो है वो तैयार कर रही है, कौन? आयोग तैयार कर रहा है कि तैयार करने में जुटा आयोग। अरे भाई जुटा है आयोग, लेकिन रिजल्ट कब आएगा? क्योंकि ये बोल रहे हैं स्टाफ की कमी है, हम प्रयास कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हो प्रयास रहेगा, आयोग का प्रयास रहेगा। भाई प्रयास ही रहेगा अभी तक इनका, मतलब रिजल्ट नहीं निकाल सकते, प्रयास रहेगा। ठीक है? अब देखिए उसके बाद इसी में बताया गया है कि 27 कुछ, अभी मैंने कुछ वीडियो देखी तो उनमें बोला गया था कि 21 और 22 को एग्ज़ाम होगा। नहीं नहीं, इन्होंने क्लियर कट किया कि दे आर नॉट श्योर अबाउट द 21 और 22 जनवरी कि उसको एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, लेकिन 27 और 28 को एग्ज़ाम जो है वो ज़रूर होगा। इसमें क्या किया इन्होंने, हरियाणा की कुछ जो हिसार में यूनिवर्सिटियाँ हैं, लगभग 4-5 यूनिवर्सिटी हैं हिसार में, उनको उनका अच्छे से उन्होंने दौरा किया है, विभाग जो भी जो हमारा कमीशन है उसके कर्मचारियों ने, और उन्होंने जाके देखा है कि जो सर्वेक्षण किया है कि कितने ग्रुपों का एग्ज़ाम हम यूनिवर्सिटी में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का ले सकते हैं, जो 4 गुना है जो उनकी जो इन्होंने बनाया है। अब इनकी संख्या कम होगी ज़्यादा होगी वो डिपेंड करता है कि किस कैटेगरी में किस ग्रुप में है। अब मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा कि जो बच्चे ये बोल रहे हैं कि 21 और 22 को है, 21 और 22 को जो एग्ज़ाम होगा उसकी जो संभावना है वो 10% या 15% है। क्योंकि इन्होंने क्या बोला कि 21 और 22 को क्या है कि
पेपर लेने में जो संभव नहीं होगा, मतलब बहुत कम चांसेस हैं कि 21 और 22 जनवरी को एग्ज़ाम हो, लेकिन फिर भी ये श्योर नहीं है, हो सकता है आपका एग्ज़ाम हो, उससे तो पहले आपको 1 वीक या 10 डेज़ बिफोर आपको बता दिया जाएगा। इसी के साथ मैं आप सभी साथियों का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर मोर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। बहुत सारी चीज़ें इसमें, पूरा झोल भरा हुआ है इसमें। पीडीएफ फाइल खोलकर हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, इतने दिनों से तुम यही वो करते रहोगे और इलेक्शन आ जाएगा और सारा भांडा तुम्हारे सिर पे फूटेगा। भोपाल सिंह खत्री जी, ठीक है? तो थोड़ा-सा आप सख्ती से काम कीजिए, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है। सरकार ने जो कदम उठाया है, उसको पूरा भी करना है। अब आप बता रहे हैं कि हमारे पास स्टाफ की कमी है, ये तो सही नहीं है एकदम से। थैंक यू, थैंक यू।